ऐसा नहीं था कि उसकी सास मनोरमा जी को बहू के बड़बड़ाने का मन हो रहा था, लेकिन वो भी ठिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। संजना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके राकेश का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो अगर घर पर नहीं बैठ सकती। राकेश और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनके बहू नौकरी करेगी। इसके लिए दोनों तरफ से खुशी खुशी से रिश्ता तय हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद संजना की ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन संजना ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब अपनी नौकरी करेगी तो उसकी सास मनोरमा जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अपने पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू की रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर निकल नहीं पाऊंगी। उस वक्त सबको मनोरमा जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने भी ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी सास बनते ही अपना रूप बदल देगी। लेकिन इन सब बातों का मनोरमा जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, वंदना को तो नौकरी करना ही था, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाजत दे दी थी। तो फिर कहाँ रुकने वाली थी इस समस्या का हल। ये निकल गया कि घर के कामों के लिए एक कामवाली और खाना बनाने के लिए कुक रख दिया गया। खाना बनाने वाली सुबह और शाम को खाना बनाकर चली जाती थी। संजना का काम था ऑफिस में जाकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। संजना की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो संजना और बाकी घर वालों की रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से संजना खींची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो मनोरमा जी ने इन दिनों सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय संजना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ को फोन कर भर भर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिल जाता था। कुछ दिनों बाद संजना के भाई की शादी भी तय हो गई। संजना की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। संजना की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो सासू की तरह नहीं हूँ, बहू के आने पर हाथ पर धर कर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो आगे भी कर लूंगी। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। संजना की माँ के उच्च विचार सुनकर उनकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद संजना भी गदगद हो गई। वाह माँ, कितने बड़े दिल की हो। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए संजना बोली। कुछ दिनों बाद ही संजना ने भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही संजना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। संजना की माँ भी अपनी बहू की हथेलियों पर रखती थी। सुबह का नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती। उसकी बहू भी मम्मी जी करती हुए नापसंद पसंद बनाती रहती थी, जिससे संजना के बड़े माँ चाव से पूरे करने लगी थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। संजना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत जो पड़ गई थी। एक दिन जब संजना फोन पर अपनी माँ को बात कह रही थी कि उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं है। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप तो भाभी का मुझसे ज्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? संजना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा,
अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे ही आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर चली जाती है और बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कहो ना कि आपकी बीवी लगाम खींच कर रख रही है। आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पर हुक्म चलाएंगी। गरजते हुए संजना बोली, किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी अपने पैर पे दे मारा है, फिर शिकायत किससे करूँ। तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट दोगी तो पछताओगी, लेकिन मैंने ही पढ़ाई में भूखी थी और मैं बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह देना, लेकिन समधन जी को यह फैसला सही था कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी अकड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा ही लिया। अब ना तो उन्हें कोई ताना दे सकता है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी को पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज ये मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर संजना निशब्द हो गई। भरी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों से नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन किसे दिखाओगी? मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो मैं अपने शौक तो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान के घर को बुलावा आ जाए। संजना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों संजना अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहस्थी को अपने लिए वक्त कब मिलता है? पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसके लिए बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।